श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण 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 नारायण। गुलाम कौन? एक बार वायजिद नाम के अलमस्त फकीर किसी जंगल में घूम रहे थे। यह उस जमाने की बात है जब गुलाम बेचे व खरीदे जाते थे। वहां 8 डकैतों के एक टोले ने उनको देखा और सोचा कि यह हट्टा कट्टा आदमी यदि हमारे पास आ जाए तो इसको बेचकर हमें खूब पैसे मिलेंगे। उन्होंने विचार किया कि इसको पकड़ा जाए। वे उनके नजदीक गए। ज्यों नजदीक गए त्यों हिम्मत हार बैठे। जबकि वे 8 थे और ये एक। फकीर ने कहा, भाई क्या बात है? जब हम निर्भय हैं तो तुम डरते क्यों हो? बोले, हमें आपको देखकर डर लगता है। तुम 8 हो और मैं 1 हूं। मैं तुमको कुछ करूंगा नहीं। आओ, नजदीक आओ। बोलो क्या बात है? वह क्या है कि महाराज, कहो कहो, क्या चाहते हो? क्या मर्जी है? हम चाहते कुछ नहीं हैं। हम लोग लुटेरे हैं, डकैत हैं, डाका डालते हैं। आदमियों को पकड़ के ले जाकर बेच भी देते हैं। ऐसे हम अपना गुजारा चलाते हैं। हम आपको पकड़ने आए हैं, लेकिन आपसे डर लगता है। नहीं, डरने की कोई बात नहीं, पकड़ लो। हम आपको गुलाम बनाने को आए हैं। हम आपको बेचने को ले जाएंगे। अच्छा जी, समझो हम बन गए गुलाम। गुलाम बनना तो हमारे हाथ की बात है। जब हम अपने मन के स्वामी हैं तो थोड़ी देर गुलाम का भी अभिनय कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। लो, बन गए गुलाम। अच्छा, अब क्या कहते हो? फिर हम आप पर रस्से डालेंगे और घसीट कर ले जाएंगे। जब मैं ना चलूं तब रस्से की जरूरत है। मैं तो चल रहा हूं, तुम जहां भी कहो। वे आदमी चकित हो गए कि यह अजीब आदमी है। आज तक पतले दुबले हल्के से हल्के आदमी ने भी हमसे हाथापाई की है, झड़पा झड़पी की है, और यह पहला शिकार है जो हमारे अनुकूल है। ज्ञानी सबके अनुकूल हो जाते हैं। वे फकीर आगे आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे जा रहे हैं। वायजिद बाजार में लाए गए, मंच पर चढ़ाए गए। गुलाम को खरीदने वाले लोग इकट्ठे हुए। लोग फकीर को देख के ठगे से रह गए।
लगाओ आवाज, लगाओ आवाज, आवाज लगाओ, आवाज लगाओ, वे डाकू कह रहे हैं। लेकिन कोई आवाज नहीं लगाता। सबको वे अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन उनको खरीदने की किसी में हिम्मत नहीं है। ज्ञानी को खरीदने की हिम्मत भी तो चाहिए। देखते देखते आखिर में वायजिद ने कहा, है कोई गुलाम शहंशाह को खरीदने वाला, है कोई गुलाम मालिक को खरीदने वाला। तब उन 8 आदमियों ने कहा, यह क्या बात है? आपको तो हम गुलाम बनाकर लाए हैं, आप ऐसा क्यों बोलते हो? हमारा धंधा तोड़ोगे। लोगों ने कहा, देखो ये क्या बोलते हैं। तब वे फकीर बोलते हैं, हाँ मैं सही कहता हूँ। आवाज लगाओ, कोई गुलाम है स्वामी को खरीदने वाला? कोई खरीदने वाला नहीं मिला। उनके बदले में 2 पैसे देने वाला भी नहीं मिला। ज्ञानी 2 पैसे में भी नहीं बिक सकता, क्योंकि वह अमूल्य है। लोगों ने जब पूछा, यह क्या बात है? वायजिद ने कहा, बात क्या है, पूछो इनसे। गुलाम कौन है? स्वामी आगे आगे आए और गुलाम पीछे पीछे आए। ये मेरे से डर रहे हैं, मैं थोड़े ही इनसे डरा हूँ। स्वामी डरता है कि गुलाम डरता है? गुलाम डर रहे हैं, स्वामी निर्भय है। तो गुलाम कौन है? ये गुलाम है, मैं स्वामी हूँ। स्वामी ऊपर होता है, सेवक नीचे होते हैं। ये सेवक है। कोई सेवक स्वामी को खरीदने वाला। महाराज, डाकुओं की तौबा हो गई। वे वहां से भाग गए। जो अपने आप से बंधा नहीं, उसको और कौन बांध सकता है? जो अपने आप का स्वामी है, उसको दास बना भी कौन सकता है? बहुनात्र किमुक्तेन। अब बुद्धत्व को उपलब्ध ऐसे महापुरुषों के लिए ज्यादा क्या कहा जाए। इतना ही समझ जाओ। इस कथा के पीछे आश्रय यह है कि तुम उस बुद्धत्व को उपलब्ध होने के लिए ही मनुष्य जन्म पाकर इस संसार में आए हो। मजूरी करके पच मरने के लिए संसार में नहीं आए। मनुष्य जन्म जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए मिला है। और यह समझ मिलती है सत्संग से। लेकिन मनुष्य अपनी वासनाओं का गुलाम होकर तीर्थों में मनौतियां तो मानता है, परंतु सत्संग रूपी तीर्थ में गोता नहीं लगाता। तीर्थों में जाना अच्छा तो है, पर तीर्थवास करने वालों से भी जो सत्संग के तीर्थ में जाते हैं वे श्रेष्ठ हैं। और सत्संग में जाने वाले हजारों में से भी वे श्रेष्ठ हैं जिनको सत्संग के वचन बार बार सुनने की रुचि होती है। जाके श्रवण समुद्र समाना। और उनमें भी वे श्रेष्ठ हैं जिनके मन को सत्संग सुनकर शांति मिलती है, तथा उन शांति पाने वालों में भी वे श्रेष्ठ हैं जिन्होंने परमात्म तत्व को जान लिया। वे ज्ञानी हैं। नारायण 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 नारायण
नारायण। शांत हो गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह रोकर भगवान से माफी मांगने लगी। विट्ठल, मैंने तुम्हें बहुत से अशब्द कह दिए, मुझे माफ कर दो।